जब शादी होती है तो कपल जो होता है वो एक नए ख़ानदान की बुनियाद रख रहा होता है। तो नए ख़ानदान की बुनियाद में यही होता है कि बच्चे हों, फिर आगे उनकी परवरिश हो। पिछली वीडियो में हमने कज़न मैरिज के हवाले से बात की थी। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन-कौन से टेस्ट लाज़मी करवाने चाहिए हर लड़की और लड़के को जो एक नई ज़िंदगी में कदम रख रहे हों, ताकि उनको बाद में मसाइल का सामना ना करना पड़े। अब हमारे यहाँ रिवाज ये है कि ख़ास तौर पे लड़कियों के हवाले से ये है कि उनको कोई भी मसला हो, अगर वो गैर शादीशुदा है तो उनको जो माएँ हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो वालिदैन हैं, वो डॉक्टर के पास ले जाने से कतराते हैं कि कहीं हमारे पे कोई मनफ़ी बात ना कर दे, कोई हमारे पे कोई इस तरह के किरदार के हवाले से बात ना कर दे, जी लड़की को क्या मसला है जो ये लेके जा रहे हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। शादी से पहले कुछ बेसिक टेस्ट हैं जो लड़के को और लड़की को लाज़मी करवा लेने चाहिए। अब बेसिक टेस्ट कौन से हैं, आज हम वीडियो में उस पे बात करते हैं। लड़के को एक सिंपल सा टेस्ट है सीमन एनालिसिस का, वो लाज़मी करवा लेना चाहिए। अब उसमें क्या आता है कि उसमें ये आता है कि आपके जो जरासीमों की तादाद है उसका पता लगता है कि स्पर्म कितने बन रहे हैं, उनकी जो ज़िंदा हैं वो कितने हैं, जो मुर्दा हैं वो कितने हैं, उनकी हरकत कैसी है, बहुत तेज़ है, नॉर्मल है, और उनकी जिस्मानी जो जरासीमों की जिस्मानी हालत है वो कैसी है, कोई उनमें कोई नुकाइस तो नहीं है। अगर कोई कम आ रहे हैं, जरासीम कम आ रहे हैं, या उसमें उनकी जो मुर्दा जरासीम है वो ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो शादी से पहले अपना ट्रीटमेंट लाजमी करवा लें। अगर पस वगैरह आ रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी ताकि बाद में किसी भी मिसाइल का सामना ना करना पड़े। अब अगर किसी भी लड़के के शादी से पहले किसी के साथ सेक्स रिलेशन है, या फिर जिसके साथ उसके सेक्स रिलेशन है उनके आगे कई लोगों के साथ सेक्स रिलेशन है, तो उससे ये होता है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ है, STDs का जो टेस्ट है वो लाजमी करवा ले, कि उसमें भी अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला मसाइल तो नहीं है जो बाद में उसको वो अपने पार्टनर को ट्रांसफ़र कोई इन्फेक्शन कर दे, या कोई इस तरह का मसला हो। अगर कोई इस तरह का मसला आता है तो वो शादी से पहले ही उसका जो है वो इलाज हो जाएगा और बाद में जो मिसाइल का सामना है वो नहीं करना पड़ेगा। अब लड़कियों के हवाले से कौन से टेस्ट होने चाहिए? लड़कियों को अपना अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाना चाहिए बच्चेदानी का। उसमें बच्चेदानी की साइज़ का पता चलेगा कि उसका साइज़ कितना है, अंडेदानी का पता लगेगा, ट्यूब्स वगैरह देखेंगे। अंडेदानी में ये है कि कोई पानी की थैलियाँ तो नहीं है। अक्सर आजकल PCOS का बहुत ज़्यादा मसला है, जिसमें चेहरे से बाल होना शुरू हो जाते हैं। जो माहवारी है वो रुक रुक के आती है, या बिल्कुल नहीं आती, 2-2 माह बाद आती है, या बहुत कम आती है, वज़न बढ़ने लगता है। तो इन चीज़ों को जो है वो शादी से पहले अगर रोल आउट हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि बाद में कई तरह के मसले मसाइल जो हैं वो क्रिएट हो। उसमें जो अब जैसे माहवारी अगर रुक के आती है, नहीं आ रही, तो वालिदैन चुप करके बैठ जाते हैं, जी शादी के बाद जो है वो देखी जाएगी। तो फिर इसी तरह जो है वो जो आगे जाके फिर बहुत ज़्यादा जो है माशरती हवाले से जो है वो मसले मसाइल क्रिएट हो जाते हैं। PCOS जो है उसमें ये जो जल्दी ट्रीटेबल, इतना जल्दी ट्रीटेबल नहीं है। इसमें आपको प्रॉपर एक टाइम लगता है, उसमें एक्सरसाइज करनी होती है, और उसमें आपको जो है खाना पीना वो देखना होता है। बच्चेदानी की साइज़ का ये होता है कि कुछ लोगों की तो मैंने 1-2 केसेस देखे हैं कि उनकी कुछ पेशेंट की तो बच्चेदानी थी ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद उसकी शादी हुई हुई थी और बाद में उसको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसको ना तो मेंसेस आते थे, और जब बच्चेदानी नहीं तो प्रेगनेंसी कैसे होगी। और कुछ 1-2 पेशेंट मैंने ऐसे भी देखे हैं, क्लाइंट ऐसे भी देखे हैं कि जिनके बच्चेदानी का साइज़ बहुत छोटा था। तो इस तरह के मसले मसाइल अगर पहले पता लग जाए तो फिर बंदा उस हिसाब से उसको हैंडल करना सीख लेता है। तो ये कुछ टेस्ट थे जो लड़कियों के थे और कुछ लड़कों के थे, तो इसके हवाले से मैंने कहा आपको थोड़ा सा गाइड कर दिया जाए कि बेसिक टेस्ट ये कोई ज़्यादा नहीं है, कोई बिल्कुल ईज़िली है। अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम का सामना नहीं है तो ये 2 नॉर्मल बेसिक टेस्ट हैं। एक सीमेन एनालिसिस का और दूसरा अल्ट्रासाउंड जो है वो लाज़मी करवा लिया जाए तो बेहतर है, ताकि आने वाली ज़िंदगी जो है वो खुशगवार गुजरे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।